हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है कीप लर्निंग बाय स्वप्निक। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 पार्ट 1 मैथमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम प्रॉब्लम सेट की तरफ बढ़ेंगे, यानी प्रॉब्लम सेट 1 से शुरू करेंगे और सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सभी क्वेश्चंस सॉल्व ही कर देंगे। ठीक है, सो बने रहिए। तो शुरू करते। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। सो एम हमें हमारे पास सेट एम है, सेट एन है। हमें एम इंटरसेक्शन एन बताना है, यानी एम और एन में कौन कॉमन है। ठीक है, आइए इसकी वेन डायग्राम निकाल के हम सॉल्व करते हैं। वेन डायग्राम से क्या होता है, इजी हो जाता है। ठीक है, ये रहा हमारा एम सेट और ये रहा हमारा एन सेट। एम में कौन से एलिमेंट है, 1 है, 3 है एंड 5 है। और एन के पास 2 है, 4 है और 6 है। तो दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हमें पता चल रहा है, यानी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। सो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा सी, जो कि होगा 5। ये देर इज अ नो कॉमन एलिमेंट्स इन द सेट। सो ये आ जाएगा सी। आइए नेक्स्ट देखते। ओके, क्या कर रहा है। P is a set of all x such that x is an odd natural numbers 1 से लेके 5 तक। ठीक है, 1 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है। सो जो P सेट आएगा वो आ जाएगा, 1 तो नहीं लेना है हमें, आएगा 3, और नंबर 3 है और कौन सा है 5। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है इसलिए हमने 5 लिया, पर वहाँ भी नहीं होता तो हम 5 भी नहीं लेते। सो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन डी जो है ना वो राइट आंसर। फिर देखिए क्या कह रहा है, P इज अ सेट ऑफ 1 2 1 2 3 4 ऐसे 10 तक है। व्हाट टाइप्स ऑफ सेट पी इज। तो देखिए फाइनाइट सेट है, यहाँ पे लिमिट पता है कि 1 से शुरू हो रहा है 10 तक जा रहा है। नल सेट यानी ये तो होगा ही नहीं, इनफाइनाइट तो है ही नहीं है, फाइनाइट ही है, नन ऑफ दिस तो होगा ही। सो ऑप्शन सी जो होगा ना हमारा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए फोर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए यम यूनियन सेट, यानी दोनों का यूनियन हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5 6। एम गिवन है 1 2 4, देन विच ऑफ द रिप्रेजेंट एन। तो एन कौन सा होगा। डायग्राम निकालते। तो मान ले एम है और ये रहा दूसरा एन। एम यूनियन, ये रहा एन, एम यूनियन एन दोनों मिला के ये है। एम के पास 1 2 और 4 है मान लो, तो कुछ कॉमन वही हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे ना करके हम सीधा लॉजिक लगा कर ही देखते हैं। ठीक है, तो एम के पास है 1 2 4, एम यूनियन एन यानी 1 2 4 और एन दोनों के 1 2 4 भी होना चाहिए। आई मीन एन के पास 1 2 4 भी हो सकता है, उसके उससे ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो 1 2 4 3 5 6 उसके पास होने ही चाहिए, यानी 3 5 6 होने ही होने चाहिए। यहाँ पर भी 3 5 5 6 है पर 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है पर 5 6 नहीं है, तो बचा सिर्फ बी। सो ऑप्शन बी जो होगा ना हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए पी इज अ सबसेट ऑफ एम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी वेन डायग्राम काम आ जाएगी। मान लो ए एम सेट है और ये रहा हमारा पी, ये रहा, ये रहा एम सेट और ये रहा पी सेट। तो पी क्या है, सबसेट है, यानी पी के सभी एलिमेंट एम के पास है। तो अगर मैं पी यूनियन एम करूं तो एम ही मिलेगा।
पी और एम को अगर जोड़ दूँ तो एम ही मिलेगा ना, क्योंकि पी तो पूरा का पूरा एम के पास, तो एम ही मिलेगा। हमें पूछा है पी इंटरसेक्शन ऑफ पी यूनियन एम। सो यहाँ से पी यूनियन एम जो है मुझे पता है कि एम ही होगा, तो मैं ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे एम लिख लेता हूँ, क्योंकि पी यूनियन एम क्या है, एम ही है। अब पी इंटरसेक्शन एम, पी और एम में इंटरसेक्शन क्या है, तो ये पी है, यानी कॉमन एलिमेंट्स कौन से, तो पी एम के पास भी है और पी खुद पी के पास भी है, तो यहाँ से ये आ जाएगा पी। सो ऑप्शन जो ए होगा ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, ठीक है, सेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, सबसे पहले पता चल रहा है यहाँ पे। पैरेलल लाइंस के अंदर कोई इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, पॉइंट्स टच नहीं करते पैरेलल लाइंस, तो यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज अ सेट। सो कलर्स इन अ रेनबो क्या हम सेट मान सकते हैं, बिल्कुल कलर्स इन रेनबो मान सकते हैं। बी देखिए क्या कह रहा है, टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, आपके स्कूल कैंपस में टॉल ट्रीज कौन से, तो अगर हमें में रेफरेंस पॉइंट दिया ही नहीं है, ठीक है ना, मान लो अगर मान लो ये ट्रीज है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि किसको छोटा कहना है किसे बड़ा कहना है, ठीक है ना। अगर अगर ये मान लो ये फर्स्ट नंबर ट्री हुआ और हमें बोला गया है कि इससे बड़ा बड़े ट्री कितने हैं, मान लो दो है तो हम बोलेंगे दो। पर अगर हमें एक ट्री छोटा हो गया, मान लो एक छोटा ट्री है, अगर हमें बोला गया है कि अब बताओ सब टॉल ट्री कौन से, तो हमारे पास रेफरेंस ही नहीं है, यानी किसके साथ तुलना करें यही नहीं है, तो क्या बता पाएंगे टॉल ट्री कौन से, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें रेफरेंस चाहिए कि भैया इससे आई मीन ईटीसी ट्री से बड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसा। रिच पीपल, सभी रिच है स्कूल में, आई मीन विलेज में रिच पीपल बोला आपने, रिच पीपल क्या होता है, जिनके पास पैसा है, तो सभी के पास पैसा है। तो हमें बेंचमार्क चाहिए, यानी एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि 10,000 से ज़्यादा किसके पास है, 20,000 के ज़्यादा किसके पास है, 30,000 के पैसे से ज़्यादा किसके पास है, उन्हें हम रिच मानेंगे। ऐसा एक एग्जाम आई मीन एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना, तभी तो हम सेट बनाएंगे। उसी तरह इजी एग्जाम्पल्स इन द बुक, अब कुछ बच्चों के लिए सभी एग्जाम्पल्स ईजी हो जाते हैं और कुछ बच्चों के लिए सभी टफ, तो कैसे कहेंगे, तो हमें लेवल पता तो होनी चाहिए ना। इसीलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, कलर्स इन अ रेनबो, तो हमें इजीली पता है कि 7 कलर्स होते हैं, वो लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन बी, यानी नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि क्या होता है 1 2 3 अप टू सो एन इनफाइनाइट, और डब्ल्यू यानी होल नंबर, तो ये 0 से शुरू होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे कॉमन कौन से बता रहे हैं हमें, देखो एन जो है ना पूरा का पूरा डब्ल्यू के पास है, तो एन हो जाएगा इसका इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी ए जो होगा ना होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी वो नेचुरल नंबर कंप्लीट है उसके पास, होल नंबर के पास। सो सेट पी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड इंडियन। सो इंडियन में जितने लेटर है वो हमें चाहिए। देखिए आई है, एन है, डी है, यहाँ पे आई रिपीट हो रहा है, फिर ए है, एन भी रिपीट हो रहा है, तो आई और एन नहीं, अब क्या चाहिए, आई चाहिए, डी चाहिए, ए चाहिए और एन चाहिए, यानी 4 चाहिए। सो बी जो होगा ना सही आंसर हो जाएगा, कितना इजी था। नेक्स्ट देखते, अब हमें टी यूनियन बी चाहिए, और टी और एम में सभी को लेना है। सो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 इसके पास भी इसके पास भी, तो एक ही बार हम काउंट करेंगे 3, 4 इसके पास भी हम एक ही बार काउंट करेंगे 4, फिर 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है तो एक ही बार काउंट करेंगे 7 और 8। सो 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 और 8, ऑप्शन सी जो होगा ना हमारा राइट आंसर होगा। कितना ईजी था, देख के हम सॉल्व कर रहे हैं इजीली। अब आए थोड़े हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई मीन हार्ड लेवल अप क्वेश्चंस देखते। आउट ऑफ द 100 person in the group 72 person speaks English,
100% हमारे पास, यानी मान लो 100 स्टूडेंट्स है, उनमें से 72 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। 43% स्पीक फ्रेंच, उनमें से 43% फ्रेंच बोलते हैं। ईच वन आउट ऑफ 100 में से सभी लोग कोई ना कोई तो भाषा बोलते हैं, गूंगे बहरे कोई है नहीं है, सभी भाषा बोलते हैं। ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, गूंगे बहरे ऐसे शब्द का उपयोग करो तो ऐसे ना सोचे। ठीक है, तो यानी सभी को कुछ तो कोई ना कोई लैंग्वेज आती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, देन हाउ मेनी स्पीक्स ओनली इंग्लिश, तो हमें फाइंड करना है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले कितने। हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं। और हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ, दोनों बोलने वाले कितने हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, लेट ई बी द सेट ऑफ persons speak English। ई को मैंने इंग्लिश बोलने वाले के सेट में उसे अज्यूम किया है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ई कितने हो जाएंगे, 72%। फिर लेट एफ बी द सेट ऑफ पर्सन स्पीक फ्रांस, फ्रेंच, सॉरी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ एफ सेट कितने हो जाएंगे, 43। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ, यानी दोनों को मिला के, यानी कंप्लीट स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 100 स्टूडेंट्स है, जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते ही है। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है, ई यूनियन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ यानी जो दोनों लैंग्वेज बोल पाते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, फिर है 72 प्लस 43 माइनस जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। सो ये आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा 11। सो 150 माइनस, फिर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100। सो यहाँ से जो दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं वो कितने हैं हमारे पास, 50। ये कौन से जो दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर 50 पर्सन्स स्पीक बोथ बोथ लैंग्वेज, पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी दोनों लैंग्वेज वो बोल पाते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है ओनली इंग्लिश बोलने वाले। सो ओनली इंग्लिश जब हम बोलने वाले फाइंड करेंगे, क्या लिखेंगे, द पर्सन स्पीक ओनली इंग्लिश। और हमें ये भी फाइंड करना है कि फ्रेंच कितने बोलते हैं, ओनली फ्रेंच। सो ओनली इंग्लिश बोलने वाले यानी जो कंप्लीट सेट है इंग्लिश का बोलते हैं, उनमें से जो बोथ स्टूडेंट्स बोलते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं फ्रांस बोलते हैं, उसे अगर मैं माइनस कर दूँ, यानी 72 माइनस 50 कर दूँ,
तो ये आ जाएगा 72 माइनस 50 आ जाएगा 57। तो 57 स्टूडेंट्स जो हो गए जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। उसी तरह मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फ्रेंच जो बोलते हैं उनमें से जो कॉमन है वो भी निकाल दूँ तो 43 माइनस 50, सो ये आ जाएगा 28 जो कि सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और 50 स्टूडेंट तो ओनली जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं वो तो हमने फाइंड कर ही लिया है। ठीक है, तो कितना इजी था। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल आपका जवाब है 57 जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो फ्रांस बोलते हैं वो 28 है, और जो दोनों भी बोलते हैं तो वो है 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 70 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ। पार्थ ने 70 ट्री लगाई, 90 ट्रीज लगाई प्रध्यन्य ने ऑन द ओकेजन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक। ठीक है, ट्री प्लांटेशन वीक कुछ कार्यक्रम चल रहा था स्कूल में। 90 ट्रीज प्राधान्य ने लगाए, 70 ट्रीज पार्थ ने लगाए। ठीक है, आउट ऑफ दिस 25 ट्रीज आर प्लांटेड बाय बोथ, दोनों ने मिला के 25 ट्री और भी लगाए। तो हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रद्युम्न, तो दोनों के मिला के कितने प्लांटेड ट्री किए। सो हम कहेंगे लेट पी बी द set of trees planted by path. So number of planted by path के एलिमेंट कितने, यानी कितने ट्रीज बांधे में प्लांट के उसने 70। फिर लेट ए बी द सेट ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रजन्य। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए 90। ठीक, और दोनों ने मिला के। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटरसेक्शन ए, यानी दोनों ने मिला के कितने 25 ट्रीज प्लांट किए। सो हम यहाँ पे फार्मूला लाएंगे नंबर ऑफ पी यूनियन ए, ये कंप्लीट ट्री, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स, सो आ जाएगा 70 प्लस 90 माइनस 25, तो आ जाएगा 160 माइनस 25, तो आ जाएगा 135। सो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ और प्रद्युम्न इज 135। ठीक है, सो टोटल 135 ट्रीज हमारे पास थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी गिवन है, दोनों का यूनियन गिवन है और इंटरसेक्शन निकालना है। सो सिंपल फार्मूला यूज करो। ठीक है, फार्मूला याद हो गया आपको अच्छे से। ए यूनियन बी कितना है 36, 20, 28 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये फाइंड करना है। सो 36 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 48 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, आई मीन इंटरसेक्शन बी, सो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, सो आ जाएगा 48 माइनस 36। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे साइन को चेंज किया है बस। सो आ जाएगा 2 यानी 12, तो आंसर कितना आएगा 12। कितना इजी था, बड़ा इजी और सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते, इन द क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 हैव द डॉग their pet animal at home. 6 students have only cat as their pet animals. 10 students have dog and cat both. How many students do not have a dog or a cat at their pet animals at home? ठीक है, सो 8 स्टूडेंट यानी 8 स्टूडेंट के जो
बच्चे हैं उनमें से 28 स्टूडेंट के पास डॉग है, 6 स्टूडेंट के पास कैट है और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है। हमें फाइंड करना है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास ना ही डॉग है ना ही कैट है, बेचारे अकेले घर पे पड़े रहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से लेट डी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डॉग। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितने आ जाएंगे 28। उसी तरह लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैव कैट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने आ जाएंगे 10। एंड लेट डी इंटरसेक्शन सी be the set of students have both cat and dog. So number of elements in D intersection C कितने हैं ऐसे 10 है। ठीक है, यहाँ पे 6 गलती से 10 लिख लिया, यहाँ पे 6। हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो टोटल स्टूडेंट कितने आउट ऑफ 28 हैव ओनली डॉग्स। सो देखिए 8 स्टूडेंट, 8 स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पे गलती हो गई हमारी छोटी सी। इन क्लास 8 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट के पास क्या है डॉग। ठीक है, सो 28 जो है ना आउट ऑफ, यानी यूनिवर्सल सेट है 28। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज इक्वल टू 20। 28 स्टूडेंट में से 8 स्टूडेंट के पास डॉग है, 6 स्टूडेंट के पास कैट है, 10 स्टूडेंट के पास दोनों है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से फार्मूला लगा रहा हूँ D union C is equals to number of elements in D plus number of elements in C minus number of elements in D intersection C। तो ये कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D यूनियन C नहीं पता हमें, ये रहा 8 प्लस 6। ठीक है, एक काम करते इस पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो गया है। कोई घबराने के कारण नहीं है, आइए एक बार देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 8 स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 28। सो 28
स्टूडेंट का क्या है, कंप्लीट 28 स्टूडेंट है, सो यू बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो नंबर ऑफ इन यूनिवर्सल सेट कितने, 28 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लेट डी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैव डॉग एट देयर होम। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डॉग कितने आएंगे, 8। पर 8 क्या है, ओनली डॉग है, ओनली डॉग। सो ओनली डॉग 8 प्लस 10 स्टूडेंट्स हैव डॉग एंड कैट बोथ, प्लस 10 तो ये आ जाएगा 18। क्यों, क्योंकि 10 जो है ना बचे हुए उनके पास भी डॉग हो सकता है 10 के पास भी डॉग होगा। तो हमें तो ये सिर्फ हमें ये पता लगाना है कि हमने डी को क्या क्या कहा है, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डॉग एट होम, जिनके घर में डॉग है, हो सकता है कैट भी हो उनके घर में, सो इसलिए हमने क्या किया, 18 लिया। उसी तरह सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैव कैट एट होम। देखो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली कैट, 6 स्टूडेंट्स जो है उनके पास ओनली कैट है, और 10 ऐसे स्टूडेंट्स है उनके पास कैट भी है और डॉग भी, हो सकता है 10 के पास कैट भी है डॉग भी है, तो वो भी हमने काउंट कर लिया 60। ठीक है, और फिर ए इंटरसेक्शन आई मीन डी इंटरसेक्शन सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हैव बोथ कैट एंड डॉग। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन सी, ये कितने आ जाएंगे, 10। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, so number of elements in D union C is equals to number of elements in D plus number of elements in C minus number of elements in D intersection C। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डी यूनियन सी हमें पता नहीं है, तो ये आएगा 18 प्लस 16 माइनस आ जाएगा 10, तो आएगा 18 प्लस 6 जाएगा 24। कितना आया यहाँ पे हमारा आंसर, 24 आया, जो कि यूनियन सेट हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि जिनके पास ना ही डॉग है ना ही कैट है। ठीक है, सो द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और कैट। सो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा जो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से हम जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, यानी कंप्लीट डी और यू का यूनिवर्सल सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 28 माइनस 24 तो बचेगा 4। सो 4 ऐसे स्टूडेंट्स है जिनके पास ना ही डॉग है ना ही कैट। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कंफ्यूजन था, पर इजीली हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी होता है ऐसे। आइए 7 क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ए और बी का यूनियन सेट करना है। मान लो ये ए सेट रहा, ये रहा बी सेट, ठीक है। ए सेट के पास कौन सी में 3 है, देखो 4 ए के पास भी है बी के पास भी है, तो 4 कॉमन ले लिया मैंने। 5 7, इस तरह इसके पास कौन से 1 है और 8 है। ठीक है, ये रहा फर्स्ट का आंसर।
इसका सेकंड का आंसर देखते। ओके, तो ये रहा पी, ये रहा क्यू। पी के पास कौन से ए है, फिर बी है क्या, क्यू के पास, हाँ देखो बी भी है, फिर यहाँ पे सी नहीं है, ई है, उसके बाद यहाँ के बाद एफ है, इनके पास एल है, एम है, एन है। ठीक है, ये नेक्स्ट देते क्वेश्चन। बस हमें क्या करना है, इन दोनों का सेट करना है। सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे अच्छे से। एक्स इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट प्राइम नंबर बिटवीन 18 और 100। 18 और 100 में जितने प्राइम नंबर होते हैं, सो देखिए 83 होता है, 89 होता है, फिर होता है 97। इसी तरह वाई के पास देखो 90 और 100 में ऑड नंबर्स कितने, देखो 91 हो गया, फिर 93 होता है, 95 होता है, 97 होता है, 99 होता है। अब इसका वेन डायग्राम निकालो, कॉमन एलिमेंट्स मिल जाएंगे आप। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं। देखिए 97 97 एक ही कॉमन है, तो 97 लिख लो। ये एक्स 83 89 क्या रहेगा, 91 93 95 90। कितना इजी था। ओके, अब देखिए, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग। एक्स कौन सा सेट है जिसके पास सभी क्वाड्रिलेटरल्स है, एस क्या है जिसके पास सभी स्क्वायर्स है, वी क्या है जिसके पास सभी रेक्टेंगल्स है, वाई क्या है जिसके पास सभी रोम्बस है, टी क्या है जिसके पास सभी सभी के पास पैरेललोग्राम्स। तो देखिए बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा अगर आपने अगर ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो जो हम सबसे पहले लिखेंगे वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि सभी के सभी रोम्बस क्या होते हैं भैया, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, एस इज सबसेट ऑफ एक्स, सभी के सभी स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, सभी के सभी पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। और वी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, सभी के सभी रेक्टेंगल्स भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं। यहाँ तक समझ आया। फिर सभी के सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, सभी के सभी स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह सभी के सभी स्क्वायर्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम भी होते हैं। ठीक है ना, अगर आप उनकी लेंथ घटा दो तो वो पैरेललोग्राम स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह सभी के सभी रेक्टेंगल्स क्या है, पैरेललोग्राम में अगर आप एंगल चेंज कर दे तो वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी रोम्बस क्या है, सभी के सभी रोम्बस पैरेललोग्राम, ठीक है, हो सकते हैं। उसी तरह सभी के सभी स्क्वायर्स क्या है, रेक्टेंगल्स हो सकते हैं अगर आप उनकी लेंथ को बढ़ा दो तो। ठीक है, आया समझ, बड़ा ही इजी था। ओके, इफ एम इज एनी सेट, मान लो एम कोई भी एक सेट है, राइट एम यूनियन फाइव। ठीक है, एम मान लो एक बड़ा सेट है और फाइव यानी कुछ नहीं। सो एम यूनियन फाइव कितना हो जाएगा, कंप्लीट एम ही हो जाएगा। सही बात है। फिर एम इंटरसेक्शन फाइव, अब एम में और फाइव में कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, फाइव ही लिखेंगे। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा सा सवाल था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते। चूज द वेन डायग्राम, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, सॉरी ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द गिवन सेट। सो यूनिवर्सल सेट निकालना है सबसे पहले, तो यूनिवर्सल सेट में सभी आ जाएंगे। सो 1 2 3 पूरा 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 4 भी आ गया, 13 भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनियन सेट, जिसके पास सभी है। फिर ए सेट 1 2 3 5 7, ये हो गया हमारा ए सेट। उसी तरह बी सेट 1 5 8 9
10, ये हो गया हमारा बी सेट। अब ए यूनियन बी निकालना है। 1 2 3 5 7 8 9 10। अब निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दिख ही रहा है 1 और 5 क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन। कितना इजी था सवाल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कितना है 7, नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितने हैं 30 माइनस इंटरसेक्शन बी कितना है 4। सो आ जाएगा 7 प्लस 9 आ जाएगा 16। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है भैया 16 है। कितना इजी है, ठीक है, फटाफट सॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट किया है, प्रॉब्लम सेट 1। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है, जो भी होगा रियल नंबर्स। उस चैप्टर में भी शायद 3 प्रैक्टिस सेट्स है, ठीक है, अच्छे प्रैक्टिस सेट्स है, इसके बाद ज़्यादा है शायद, ठीक है। तो देखते जितने भी होंगे सभी को सभी सॉल्व करेंगे हम, कोई गड़बड़ नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 रियल नंबर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे डियर।